बड़ी खबर के साथ मंत्रिमंडल फेरबदल विस्तार पर लेटेस्ट गपशप। अब 28 अगस्त पर कांग्रेसियों की नजर है, क्योंकि आमतौर पर शनिवार को होते रहे हैं शपथ ग्रहण के कार्यक्रम। पुरानी परंपरा रह चुकी है इसी तरह की। हालांकि पंडितों ने निकाला दूसरा मुहूर्त 29 अगस्त का। 29 अगस्त को दोपहर 1 से 3 बजे का ये मुहूर्त निकाला है। वैसे भी अगले महीने होना है विधानसभा सत्र का आगाज। विधानसभा सत्र से पूर्व नए मंत्रियों को भी तैयारी के लिए समय चाहिए होगा और कम से कम 1 हफ्ते का समय चाहिए। और इस पूरी जानकारी पर, खबर पर हमारे साथ ब्यूरो चीफ योगेश शर्मा जुड़ गए हैं। योगेश जी, तो अब कहा जा रहा है कि 28, 29, हालांकि कहा गया था तारीख पर ध्यान ना दें, तारीख मुझसे मत पूछें। अजय माकन ने भी ये कहा था। ये बात सही है कि तारीख पर ध्यान नहीं दें, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर कब मंत्रिपरिषद फेरबदल और विस्तार होगा। मुख्यमंत्री गहलोत कब अपनी नई टीम को चेंज करेंगे और नई टीम को कब वो विस्तार देंगे। अब जो चर्चा आई है खासतौर पर जिस तरह की अटकलें हैं कि इस महीने के आखिर में 28-29 तारीख को जो नाम दिया जा रहा है कि इस महीने के आखिर में इस काम को अमली जामा पहना दिया जाएगा और जो बेसब्री से सभी कांग्रेस के हलकों में और विपक्षी पार्टी भी कह सकते हैं तमाम राजनीतिक क्षेत्र जो राजस्थान का है उसको इंतजार है कि कब मंत्रिपरिषद फेरबदल के विस्तार पर मुहर लगेगी। तो ये लगता है कि घड़ी अब समीप है और अगर ऐसा नहीं होता है किन्हीं कारणों से तो फिर विधानसभा सत्र के बाद लंबा खिंच सकता है। तो ज्यादा लंबा खींचना शायद आलाकमान नहीं चाहता है। आलाकमान चाहता है कि तमाम जो लंबित मसले हैं वो तयशुदा कार्यक्रम के तहत हल किए जाने चाहिए। तो उस कड़ी में ये तारीख सामने आ रही है और ये कह सकते हैं कि जो विधानसभा का सत्र 9 सितंबर से शुरू होना है तो उससे तकरीबन 1 हफ्ते पहले क्योंकि तैयारियां भी करनी होती है और जो भी नया मंत्री बनेगा उसको नए विभाग मिलते हैं। विभाग मिलेंगे तो उनको जवाब भी देने होते हैं विधानसभा के अंदर। हो सकता है कुछ ऐसे मंत्री भी हों जो पहली बार मंत्री बन रहे हैं, उनको उस तरह की तैयारी के साथ आना है। जो एक्सपीरियंस्ड है उनको अपने डिपार्टमेंट की तैयारी करनी। तो ऐसी कई बातें हैं जो इस वक्त चर्चाओं के अंदर है और ये तारीख नई सामने आ रही है जो अब कांग्रेस के हलकों से सामने आ रही है और इस तरह के अलग अलग पंडित राजनीतिक के जानकार जो दिल्ली से छनकर जो खबरें आती है उसके आधार पर जो बातें की जाती है उसी के मद्देनजर ये बात सामने आ रही है। जी और योगेश जी, जिस तरह आप कह रहे हैं कि इंतज़ार भी है और फिर क्योंकि अब सितंबर में जो है वो विधानसभा सत्र भी होगा, उससे पहले 1 हफ्ते समय चाहिए होगा मंत्रियों को, अगर नए मंत्री होते हैं तो ये उम्मीद की जाए कि जो सत्र है उसके पहले ये मंत्रिमंडल विस्तार हो जाएगा। इसकी पूरी संभावना है, क्योंकि पूरी संभावना इससे है कि सबसे ज्यादा जो नजरें इस पर टिकी जिला अध्यक्ष राजनीतिक नीतियों को लेकर भी ये कहा जा रहा है कि पहले मंत्रिपरिषद का फेरबदल और विस्तार हो, उसके बाद कांग्रेस के अंदर जिलों के अंदर अध्यक्ष बनाए जाएं, राजनीतिक नियुक्तियां हों और जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी जो गोविंद डोटासरा की जो टीम है उसको भी विस्तार देना है। वहाँ काफी पद वहाँ पर भी रिक्त है। विधानसभा के अंदर भी उपाध्यक्ष जैसा बड़ा महत्वपूर्ण पद रिक्त है। तो तमाम बातें हैं जो जिन पर फैसले लिए जाने हैं। अजय माकन पूरे मामले को लेकर अपनी पूरी रिपोर्ट तैयार करके उन्होंने आलाकमान को सौंप चुके हैं और इस पूरे मामले को लेकर दिल्ली और जयपुर के बीच भी कई मुद्दों पर सहमति बन चुकी है। सचिन पायलट कैंप के जो इशू हैं उनको लेकर भी काफी कुछ सहमति बन चुकी है। तो अब केवल ठीक है, यानी कि कई जो इशू हैं उस पर सहमति भी बन चुकी है और जो अब इंतजार है वो भी यही किया जा रहा है। तो लगभग माना जा रहा है कि उम्मीद यही है कि मंत्रिमंडल विस्तार हो जाएगा विधानसभा सत्र से पहले। बहुत बहुत शुक्रिया योगेश जी आपका हमसे जुड़ने के लिए। और अब दिल्ली न्यूज़ एडिटर अदिति का रुख करते हैं। अदिति, क्योंकि अब जो पंडित हैं वो मुहूर्त निकाल रहे हैं, विस्तार भी कहा जा रहा है कि विधानसभा सत्र से पहले हो जाएगा, क्या लगता है क्या जो डेट है अब उस पर जाना चाहिए हमें? देखिए, तारीखों पर तारीख निकल चुकी हैं कई बार, इसलिए अजय माकन का एक ये बात हमेशा रहती है कि वो
कह रहे हैं कि जल्द से जल्द होगा, लेकिन वो कभी भी किसी तारीख पर मोहर नहीं लगाते। एक बार वो लगा चुके हैं बहुत पहले और वो तारीख हो नहीं पाई थी। लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं उसके लिहाज से 28 से 31 के बीच में मंत्रिमंडल विस्तार संभावित है। और जैसा योगी जी बता रहे हैं 28 अगस्त को इसलिए क्योंकि आमतौर पर शनिवार को होता है शपथ ग्रहण समारोह, 29 तारीख को रविवार है। और इसके अलावा लोग 31 तक इसलिए बता रहे हैं क्योंकि उसके बाद केवल 7-8 दिन का समय बचेगा जब वो विधानसभा सत्र होगा, तो उससे पहले जाहिर तौर पर तैयारी का वक्त चाहिए। और बार बार जो जोर एआईसीसी से दिया जाता है वो यही कहा जाता है कि मंत्रिमंडल विस्तार जो है अगस्त के महीने में होगा। लेकिन सिर्फ मंत्रिमंडल विस्तार ही नहीं, जिस तरह से तैयारी दिल्ली में की जा चुकी है, जयपुर से लगातार संपर्क साधा हुआ है। एक तो गोविंद सिंह डोटासरा की जो टीम है, पीसीसी में बड़े बदलाव होने की संभावना नजर आती है। और उसके अलावा भी जो पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स है उनकी भी तैयारी काफी हद तक की चुकी है। और जिला अध्यक्षों की नियुक्ति तो तैयार है, केवल उस दिन होगी जिस दिन मंत्रिमंडल पूरी तरह से तैयार होगा। तो ये सारी चीजें एक आधा दिन आगे पीछे होंगी। लेकिन उसके अलावा एआईसीसी में जो एक बड़ा फेरबदल होना है वो भी राजस्थान के मंत्रिमंडल से जुड़ा हुआ है। राजस्थान का मंत्रिमंडल होते ही अगले 24 से 48 घंटे के अंदर, 72 घंटे के अंदर एआईसीसी में बड़ा फेरबदल होगा और जिसमें ये माना जा रहा है कि सचिन पायलट को एक बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। तो ये तमाम चीजें जो हैं वो राजस्थान से जुड़ी हुई हैं, चाहे वो एआईसीसी का फेरबदल हो, एआईसीसी में जनरल सेक्रेटरीज में या 25 से 40 नए सेक्रेटरीज आने की बात है, राजस्थान से भी कई नए चेहरे आने की बात है। तो ऐसे में राजस्थान का जिला अध्यक्षों की नियुक्ति हो, पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट हो, मंत्रिमंडल विस्तार हो और एआईसीसी में फेरबदल हो, ये तमाम चीजें 5 दिन लगातार एक के बाद एक होंगी। और उसमें आपको कांग्रेस सहित पूरे उसमें काफी बदलाव देखने को नजर आएगा। लेकिन इस बीच छत्तीसगढ़ में भी खींचतान जारी है। इसलिए जरूरी है कि राजस्थान का मसला जल्द से जल्द सुलझाया जाए, जिससे ये मैसेज दिया जाए कि आलाकमान एक के बाद एक सभी राज्यों के कंसर्न से सभी राज्यों में चीजें अपने कंट्रोल में ले रहे हैं। तो और जो आलाकमान से जुड़े सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि जल्द से जल्द पूरी तैयारी हो चुकी है, जल्द से जल्द इसकी घोषणा होगी और जल्द से जल्द में यही माना जा रहा है कि 28 से 31 का बीच का समय। ठीक है, तो तैयारी हो चुकी है और उसके बाद अब देखना होगा 28 और 29 तारीख जो है क्या तब मंत्रिमंडल विस्तार होता है। बहुत बहुत शुक्रिया अदिति पूरी जानकारी के लिए।